आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए ये सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है जो आपके जितने भी अपकमिंग जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपका महाराष्ट्र के एग्ज़ाम्स है, जिला परिषद आरोग्य विभाग का और एनएचएम का, और जो आपका आईटीबीपी का जो है फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, एसएसबी में भी आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, उसके भी जो है आपकी एग्ज़ाम डेट आपको पता लग गई है ना। और जितने भी आपके बाकी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो किसी भी एग्ज़ाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिन यूज्ड फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग आर कोल्ड। ओके, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? एनाल्जेसिक्स। देखिए एनाल्जेसिक्स तो हमारे जो पेन किलर्स होते हैं उनको बोलते हैं ना, एंटी एमेटिक्स होते हैं। ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए जो मेडिसिन होते हैं उनका वो क्या बोलेंगे? एंटी एमेटिक। बाकी एंटीबायोटिक और ये एनाल्जेसिक ही है दूसरा ऑप्शन में भी। तो इस टाइप के देखिए बेसिक जो टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो कौन सा है जो जीपीसीआर में आएगा? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में आएंगे। देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं ना। जो एक आपके मस्कुलिनिक होते हैं ना, मस्कुलिनिक, तो वो आपके क्या होते हैं? मस्कुलिनिक जो होते हैं वो जीपीसीआर में, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में आते हैं। ओके, गाबा बी। अब गाबा के जो गाबा ए है और एक गाबा बी होता है, तो गाबा ए तो है आपका किस में आएगा? इसमें आ जाएगा लिगैंड गेटेड में, और मस्कुलिन इसमें आएगा जी प्रोटीन में, आपका गाबा बी आ जाएगा, है ना। और जो गाबा ए है ना वो हमारा किस में आएगा? लिगैंड गेटेड में आ जाएगा। ध्यान रखना है, गाबा के रिसेप्टर से गाबा ए और गाबा बी। गाबा बी तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो किस में आता है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में गाबा बी आ जाएगा। और जो गाबा ए होते हैं वो आपके किस में आएंगे? लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में आ जाएंगे। बाकी इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टायरोसिन काइनेज होता है। 5HT3 जो होता है ये आपका लिगैंड गेटेड आयन चैनल में आता है। ठीक है, 5HT के जो जितने भी रिसेप्टर्स है सारे के सारे जो जी प्रोटीन मीडिएटेड होता है, लेकिन सिर्फ 5HT3 जो होता है वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल होता है। ध्यान रखना। ओके, तो कौन सा है? जीपीसीआर में आपका गाबा बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओरल लिक्विड प्रेपरेशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स कैन बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग। ओके, देखिए जो शेड्यूल एक्स में जो स्पेसिफाई होते हैं लिक्विड प्रेपरेशन, तो उनके लिए देखिए 300 ml, 5 ml, 100 ml या 25 ml। तो ये देखिए होता है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 300 ml होता है लिक्विड प्रेपरेशन के लिए। तो देखिए सारा इसमें लिखा हुआ है। देखिए पैकेजिंग ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। ओके, शेड्यूल एक्स की ड्रग के लिए क्या पैकेजिंग स्पेसिफाई की गई है? देखिए ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स शैल बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग, इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 100 यूनिट डोज। इन केस ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल्स के केस में 100 यूनिट डोज होनी चाहिए। 30 ml होना चाहिए, जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था लिक्विड और लिक्विड प्रेपरेशन के लिए। नॉट एक्सीडिंग 300 ml है। ओके, और क्या है? 5 ml होता है इन केस ऑफ इंजेक्शंस के केस में। तो तीनों ही केस याद रखने इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। तो इनमें से जो है हेल्थ इंडिकेटर का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? नोट पूछा है। देखिए रिलायबल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, रीसाइलेंट नहीं होता। ओके, नोट पूछा तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा आपका। देखिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स के? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, फिजिबिलिटी एंड रेलिवेंस होता है। ओके, नेक्स्ट है विच मिक्सिंग मेथड इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ पाउडर की मिक्सिंग के लिए कौन सा यूज नहीं करते? देखिए डिफ्यूजिव मिक्सिंग होता है, पाउडर्स के लिए होता है, कन्वेक्टिव भी होता है, शेयर भी होता है, इम्पैक्ट मिक्सिंग ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी पाउडर्स की मिक्सिंग के लिए डिफ्यूजिव मिक्सिंग होता है, कन्वेक्टिव मिक्सिंग जिसको मैक्रो मिक्सिंग भी बोलते हैं, और जो डिफ्यूजिव है इसको माइक्रो मिक्सिंग भी बोलते हैं। ओके, और बाकी शेयर मिक्सिंग, तीनों ही मिक्सिंग यूज करते हैं पाउडर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग एंटीफंगल ड्रग के बारे में क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं एक्ट बाय इनिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन फंगल सेल वॉल्स में जो ग्लूकन की फॉर्मेशन को इनिबिट करेगी। एलाइलमीन जिसमें टर्बिनाफिन आता है, इकाइनोकैंडिन्स जिसमें कैस्पोफंजिन आएगा, पोलियंस और एजोल्स। तो हमारे ये जो इकाइनोकैंडिन्स होते हैं ना ये करेंगे ऐसे, कैसे काम करते हैं ये एंटीफंगल होते हैं, कैसे काम करते हैं? इनिबिट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकन इन फंगल सेल वॉल। बात हो रही है किसकी? इकाइनोकैंडिन्स की। ऑप्शन बी राइट हो, जिसमें हमारा कैस्पोफंजिन पढ़ते हैं ना। इकाइनोकैंडिन्स क्या कहते हैं? बीटा 1,3 ग्लूकन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं ये। कैस्पोफंजिन, मिकाफंजिन और यह एनिडुलाफंजिन क्या होते हैं? इनिबिटर्स होते हैं फंगल बीटा
1,3 ग्लूकन सिंथेसिस को ये इनहिबिट करा देते हैं। जैसे बंडल ऑफ फीस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन। तो बंडल ऑफ फीस कहाँ प्रेजेंट है? देखिए हम पढ़ते हैं ऐसे नोड होता है ना, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ फीस, पुरकिंजे, फाइबर, किसकी बात हो रही है? सारे कहाँ पर है? देखिए ब्रेन, हार्ट, किडनी या पैंक्रियास कहाँ होते हैं? ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड। देखिए अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X। तो इसमें क्या पूछा है? अदर देन C1X, ठीक है। अदर देन C1X के लिए आप लोगों से पूछा है इज इशूड इन फॉर्म। तो इसके लिए कौन सा फॉर्म है? और किसके लिए पूछा? होलसेल के लिए पूछा है। देखिए होलसेल के लिए तो आपने याद रखना है बी लगेगा होलसेल के लिए। ओके, तो एक तो आपने याद रखना है, मतलब जितना भी नंबर होगा उसके आगे बी लगाना है, होलसेल के लिए याद रखना है। अब अदर देन C1X जो है ना, अदर देन C1X के लिए आपने क्या याद रखना है? 20 याद रखना है। ओके, अब होलसेल के साथ 20 जो है, मतलब कि 20 होलसेल है तो 20 के साथ बी और ऐड कर दीजिए। आपका अदर देन C1X के होलसेल के लिए 20 बी हो जाएगा। देखिए अदर देन C1X की बात हो रही है, तो जो है आपका अदर देन C1X होता है, तो इसका जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है 20B जो है आपको ऑप्शन बी में दिया है, तो इसको राइट कर दीजिए। एक बार देखिए मैंने जो है सारे एक बार इसमें जो है फॉर्म नंबर एक बार लिखे हुए हैं, देखिए एक बार इनको पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान भाषा में इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो आपके रिटेल्स, देखिए रिटेल सेल के लिए जो होता है, एक तो रिटेल, इसमें क्या याद करना है? इसके लिए रिटेल सेल के लिए, फिर आपको होलसेल के लिए, एक रिस्ट्रिक्टेड के लिए, और एक होलसेल विद मोटर व्हीकल होता है एक, वो है ना। देख अब जो आपका है अदर देन C1X अगर होगा, अदर देन C1X होगा तो आपने 20 याद रखना है, फॉर्म नंबर 20। ओके, अब देखिए अगर इसकी रिटेल के लिए पूछेंगे सिंपल, अब रिटेल के लिए पूछे तो अदर देन C1X की रिटेल के लिए पूछेंगे तो सिंपल 20 आपका फॉर्म नंबर हो जाएगा, कुछ इसके आगे कुछ भी नहीं लगाना। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड पूछे ना, रिस्ट्रिक्टेड के लिए आपने ए याद रखना है। 20 के आगे अगर ए लगा देंगे तो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X। और अगर हमसे होलसेल का पूछा अदर देन C1X तो हमने 20 के आगे क्या लगा दिया? देखिए 20 के आगे बी लगा दिया। और अगर कहेंगे होलसेल विद मोटर जो है मोटर व्हीकल से, तो इसमें अदर देन C1X के आगे 20 के आगे डबल बी लगा दिया, एक बार बी और लगा दिया। तो देखिए अब क्या करा हमने, जो अदर देन C1X थे, अदर देन C1X, तो इसके लिए आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि 20 याद रखना है। ओके, अब रिटेल का पूछेंगे तो 20 रहने देंगे, रिस्ट्रिक्टेड पूछेंगे तो 20A, और अगर होलसेल पूछा तो 20B कर दिया, होलसेल विद मोटर व्हीकल पूछा तो 20B कर दिया। तो ये हमारा हो गया अदर देन C1X, है ना। अब ये समझ आ गया। तो ऐसे ही आपने किसका करना है? C1 एक्सक्लूडिंग X, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही है, लेकिन इसमें आपने फॉर्म नंबर 21 याद रखना है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ C1 के लिए आपको 21 याद रखना है। तो ये C1 होता है, इसमें X इंक्लूड नहीं है, मतलब एक्सक्लूडिंग X है, तो इसके लिए आपने 21 याद रखना है। अब आप देखिए वही लगाइए इसमें भी, अगर रिटेल पूछेंगे तो आपने सिंपल 21 रहने देना है, अगर रिस्ट्रिक्टेड पूछेंगे तो आपने 21 के आगे देखिए ए लगा दिया, अगर आपसे होलसेल का पूछा तो आपने 21 के आगे बी लगा दिया, है ना। और अगर आपसे होलसेल विद मोटर व्हीकल पूछेंगे तो 21 के आगे बी लगा देंगे। याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल है। मतलब अगर इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपको मतलब कभी नहीं भूलेगा, आपको ये हमेशा याद रहेंगे। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें। अब ये एक और रह गया, कौन सा? शेड्यूल X के लिए। देखिए X के लिए हमारा क्या होता है, X में एक तो आपका होता है रिटेल का होता है, और एक X में होलसेल का, आपने दो याद रखने हैं। तो रिटेल के लिए आपका 20F याद रखना है और होलसेल के लिए 20G याद रखना है, दोनों याद रखने हैं, ठीक है। तो शेड्यूल X के रिटेल के लिए हमने 20F याद रखा, है ना। और इसमें देखिए जो है आपका X के होलसेल के लिए 20G हम लोग याद रखेंगे। ओके, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए रिटेल सेल के लिए आपको अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X कहा है, तो C1X अदर देन C1X के लिए मैंने आपको क्या बताया? 20 बताया। रिटेल के लिए सिंपल 20 ही रहने देना है, और C1 एक्सक्लूडिंग X के लिए भी आपने जो है 21 याद करा, तो इसको भी रिटेल के लिए 21 रहने दीजिए, और शेड्यूल X के लिए तो 20 के साथ में F याद करना है।
20F होगा शेड्यूल एक्स की रिटेल सेल के लिए। फिर रिस्ट्रिक्टेड के लिए आपने ए याद रखना है, अदर देन जो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X के लिए हमने 20 याद किया, तो 20 के आगे ए लगा दीजिए। C1 एक्सक्लूडिंग एक्स के लिए हमने 21 याद किया, 21 के आगे ए लगा दीजिए। होलसेल के लिए हमने बी याद रखना है, तो अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X के लिए हमने क्या देखा था, इसमें जो है 20 के आगे है, इसके लिए होलसेल में बी लगा देंगे, है ना। और C1 एक्सक्लूडिंग एक्स में 21 है तो 21 के आगे बी लगा देंगे, और शेड्यूल एक्स के लिए हमने 20G याद रखना है। और होलसेल विद ड्रग, होलसेल ऑफ ड्रग फ्रॉम मोटर व्हीकल के लिए डबल बी याद रखना है। अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X के लिए हमने 20 देखा तो 20 के आगे 2 बार बी लगा दिया, शेड्यूल जो C1 एक्सक्लूडिंग एक्स है उसमें 21 के आगे बी लगा देंगे, है ना। तो ये तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल ये वाले फॉर्म नंबर आप लोग इसमें याद कर लीजिए। बाकी मैन्युफैक्चरिंग वाले ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की वीडियोज आएंगे उनमें याद कराऊंगी, ओके। तो ये मेरे हिसाब से जो है आपको सभी को क्लियर हो गएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, आपको ईजी लगेगा। देखिए, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग, अब मैंने आपको होलसेल के लिए क्या बताया, आपने बी याद रखना है ना। अब देखिए, अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C1X, अदर देन C1X के लिए क्या बताया मैंने, 20 बताया, और होलसेल के लिए बी याद रखना है। बस सिंपल, आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन जो है 20B हो गया। और अगर कहते हैं लाइसेंस फॉर, अगर रिटेल सेल के लिए होता अदर देन दो स्पेसिफाइड इन C1X, तो रिटेल के लिए 20 हो जाता, और 21 किसके लिए है, C1 एक्सक्लूडिंग एक्स के लिए रिटेल के लिए, और 21B किसके लिए, होलसेल के लिए, C1 एक्सक्लूडिंग एक्स, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मेन मिनरलोकोर्टिकोइड ह्यूमंस में पूछा कौन सा है। देखिए, विच इज़ द मेन मिनरलोकोर्टिकोइड। देखिए आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, जिसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इसका एक तो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, एक मेडुला वाला पार्ट होता है। मेडुला से तो एड्रिनलिन नोरएड्रिनलिन सीक्रेट होते हैं, तो कोर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है, इससे जो है जो आपके मिनरलोकोर्टिकोइड है, ठीक है, ये सीक्रेट होते हैं, सेक्स स्टीरॉइड्स होते हैं और मिनरलोकोर्टिकोइड, ओके। तो मिनरलोकोर्टिकोइड जो है ये कोर्टेक्स वाले पार्ट से सीक्रेट हो रहे हैं, और एक ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, सेक्स स्टीरॉइड्स। तो मिनरलोकोर्टिकोइड जो होते हैं ना आपके, इसी में ही हमारा क्या आता है, मिनरलोकोर्टिकोइड में हमारा आता है एल्डोस्टेरोन आता है। क्या आता है, एल्डोस्टेरोन क्या है, मिनरलोकोर्टिकोइड होता है। तो आपका आंसर हो जो है ऑप्शन सी निकल के आएगा। एल्डोस्टेरोन किस में आता है, मिनरलोकोर्टिकोइड में, याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया फॉर परचेज एंड रिसिप्ट ऑफ आइटम, ठीक है, ऑर्डर परचेज किया मतलब कि प्लेस किया उससे, और जब तक आपने जो आइटम को रिसीव करा उसके बीच का टाइम इंटरवल जो है उसको क्या कहेंगे, बफर टाइम, लीड टाइम, री ऑर्डर, वेटिंग, तो इसको बोलेंगे लीड टाइम होता है ये, ओके। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, सिंपल एंटीकोलिनर्जिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। देखिए, डाइसाइक्लोमीन दी है, प्रोप्रानोलोल, देखिए लोल वाले हमें पता है बीटा ब्लॉकर होते हैं ना, तो प्रोप्रानोलोल तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। एड्रेनलिन जो आपका एपिनेफ्रिन होता है, कितनी इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो आपकी हमारी जो सिंपैथोमिमेटिक्स जो होते हैं ना हमारे, उसमें एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन सारे हम पढ़ते हैं, कैटेकोलामिन्स होते हैं ना, तो ये उसमें आता है। डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन, ये सब आपकी जो है एंटीकोलिनस्ट्रेजेस हैं, ये है ना। तो ये तो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग में आ गया। अल्जीमर डिजीज में होती है डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन, ये सब आपकी ड्रग्स है जो अल्जीमर डिजीज में यूज होती है, तो ये एंटीकोलिनस्ट्रेजेस में आते हैं। तो हमारा एंटीकोलिनर्जिक कौन सा हुआ, एक ही बच गया, कौन सा, डाइसाइक्लोमिन जो आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ओके। नेक्स्ट ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज, तो रेयर डिजीज के लिए जो ड्रग यूज होंगी उन्हें क्या कहेंगे, ऑर्फन ड्रग, रेयर ओवर द काउंटर इमरजेंसी, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्फन ड्रग्स। तो ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज फॉर रेयर डिजीज। ध्यान रखना, ऑर्फन ड्रग्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉलोइंग से लैक्सेटिव, तो इनमें से लैक्सेटिव कौन सा है, अलो, रिजर्पिन, अर्जुना या डिजिटल। जो आप देखिए एंथ्रेक्नो ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हैं, सैना, अलो, रुबाब, कैस्कैरा, तो ये सारे आपके लैक्सेटिव होते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। तो अलो क्या है, लैक्सेटिव होता है। रिजर्पिन जो है आपका रोवोल्फिया से ऑब्टेन होता है ना, इंडोलैक्टोइड्स में आता है रोवोल्फिया, तो रोवोल्फिया से रिजर्पिन ऑब्टेन होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ओके। अर्जुना जो है टर्मिनल अर्जुना आपकी टैनिन्स वाले ड्रग में आता है। डिजिटैलिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड होता है। नेक्स्ट आपका एबीसी एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। एबीसी एनालिसिस में क्या पूछा है, ए क्लास, जो देखिए इसमें आइटम्स को ए बी सी ऐसे डिवाइड किया गया है ना,
ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम। तो ए क्लास में कौन से आइटम आते हैं? देखिए आइटम्स आर 10% टोटल आइटम बट फॉर्म 70% टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम, मतलब कि ये 70% जो है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का 70% होते हैं और आइटम्स का सिर्फ 10% ही है, मतलब कि बहुत ही कॉस्टली आइटम है ये इसमें। तो ये ही हमारे क्या होते हैं? ए आइटम्स होते हैं, जो क्या कहते हैं कि आइटम्स का 10% लेकिन कॉस्ट जो है उसका 70% है, इतने कॉस्टली है ये आपके ए आइटम्स होते हैं। ओके, बाकी ऑप्शंस में 70% आइटम्स का लिखा हुआ है पर 10% कॉस्ट कंज्यूम करेंगे और 20% 20 लिखा हुआ है। दीज आर वाइटल रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ पेशेंट। तो हमारा आंसर तो है, देखिए ऑप्शन ए ही राइट हो जाना है आपका, ऑप्शन ए राइट हो गया। अभी हम देख लेते हैं ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम के बारे में। देखिए ए आइटम जो होते हैं 10% टोटल इन्वेंट्रीज, मतलब कि जो टोटल आइटम्स का 10% होते हैं लेकिन जो बजट है ना, कॉस्ट जो है वो 70% कंज्यूम कर रहे हैं। दीज आर मोस्ट जो कॉस्टली आइटम्स होते हैं। बी आइटम 20 करना है, इसके लिए 20% बजट कंज्यूम करेंगे, 20% ही इन्वेंट्री का, टोटल आइटम्स का 20% होते हैं। सो सी आइटम ऑपोजिट हो जाएगा 1 वाले का, ए वाले का 70% होता है टोटल इन्वेंट्री का और 10% जो होते हैं बजट कंज्यूम करेंगे। ओके, तो ये ए बी सी आइटम्स जो हैं ए बी सी एनालिसिस में, तो ए बी सी एनालिसिस में ए जो आपका ए बी सी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्या होता है? ए बी सी का मतलब ऑलवेज, फिर बी से क्या होता है? बेटर, सी से क्या होता है? कंट्रोल होता है। ओके, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी कौन सी होती है? देखिए नेक्रोसिस, हाइपरप्लाजिया, हाइपरट्रोफी, डिस्लिपिडीमिया। तो इरिवर्सिबल जो आपकी इंजरी जो होती है उसे क्या कहेंगे? नेक्रोसिस कहेंगे। ओके, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? OTC स्टैंड्स फॉर ओवर द काउंटर, ओवर द कोस्ट, ओवर द सेंटर, नन। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।